सकती है आपकी। तो गैस करना है आपको। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, घोड़ा भागा घोड़ा भागा घोड़ा भागा दुम, घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी घोड़े को लग गई ठंडी, टबक 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 टबक। तो अब आपके दिमाग में आ चुका है कि मैंने बात करनी है आज घोड़े पर। तो घोड़े क्या है? घोड़े किसका प्रतीक है? घोड़े है ताकत का प्रतीक। क्यों? हॉर्स पावर की बात सुनिए ना, इस मशीन में इतनी हॉर्स पावर है, इस मशीन में इतनी हॉर्स पावर है। क्यों बात की जाती है? क्योंकि घोड़े हैं ताकत का प्रतीक। घोड़े ताकत के साथ साथ मूवमेंट, आगे बढ़ने का, ग्रोथ का प्रतीक है। घोड़े भाग रहे होते हैं। राजा महाराजा जब युद्ध लड़ते थे तो क्या करते थे? घोड़े भाग रहे होते थे, तभी तो वो युद्ध लड़ते थे। तो घोड़े ताकत के साथ साथ प्रगति का प्रतीक भी है। घोड़े को एक ऐसा एनिमल माना गया जो विश्वास वाला भी होता है। तो घोड़े, आज हम बात करेंगे घोड़े पर। घोड़े के ऐसे 7 पॉइंट्स जो आपको पिक्चर में ध्यान रखने हैं, 7 पॉइंट्स जो आपके जीवन में प्रगति ला सकते हैं। क्योंकि पिक्चर लेके तो कोई भी लगा लेता है, पर ऐसे कौन से 7 पॉइंट है जिस पर ध्यान देना है? तो जल्दी से मेरा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और साथ में मेरे फेसबुक पेज के साथ साथ इस वीडियो को भी आपने शेयर और लाइक करना है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इसका लाइक तो मिलना ही चाहिए ना मुझे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, 7 घोड़ों की तस्वीर क्यों कहा जाता है? फैक्ट्री में लगाएं, अपने ऑफिस में लगाएं, अपने दुकान पर लगाएं। लोग घर पर भी लगाते हैं, आप घर पर भी लगा सकते हैं। मैडम लास्ट में प्रश्न भी बताएंगे? हाँ मैं बोलने जा रही थी। लास्ट में क्या, मैं बीच में आपके जो भी घोड़ों से संबंधित, पिक्चर से संबंधित, व्यापार से संबंधित आपका जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल ले रही हूँ बीच में। लाइव सेशन भी मैं जल्दी करने वाली हूँ, लेकिन लाइव सेशन के लिए पहले आपको इन्फॉर्म करूंगी ताकि आप सब लोग उस समय कनेक्ट हो सके। कल मेरे एक हमारे इन्फिनिटी डिवाइन हेल्प के मेंबर ही हैं, वो कह रहे थे मैम हम बहुत वेट करते हैं और आप घूम रहे हो। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं आपको लाइव सेशन दूंगी जिसमें हम सभी के लाइव प्रश्नों के जवाब भी देंगे। तो जल्द ही वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। तो जल्द ही आपके साथ लाइव सेशन भी लेकर के आने वाली हूँ, जो रहेगा कुंडली से संबंधित, जो रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ और कुंडली से संबंधित। और जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो टैरो रीडिंग या न्यूमरोलॉजी से भी पूछ सकता है। तो जल्दी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ताकि मैं उनके भी जवाब देती रहूं। कोई भी भ्रांति, कोई भी कंफ्यूजन मन में नहीं रखना है, पूछ लेना है कि मैम क्या ये कर सकते हैं या ये क्यों नहीं कर सकते। जो पूछना है पूछो, भ्रांति और मन में कोई भी वो मत रखो। तो जल्दी से शेयर करना शुरू करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को जी। उसी के जवाब दिए जाएंगे यहाँ पर, जिसके नाम के ऊपर शेयर का बैच होगा। 7 घोड़े, 7 घोड़े क्यों? 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं शादी पे? सप्त ऋषि क्यों सुने जाते हैं? सप्त तारा मंडल क्यों सुना जाता है? पृथ्वी के ऊपर 7 लोकों की बात क्यों की जाती है? पृथ्वी के नीचे 7 पाताल लोकों की बात क्यों की जाती है? 7 जन्मों की बात क्यों की जाती है? इंद्रधनुष के 7 रंग क्यों होते हैं? ये नंबर है केतु महाराज का। जिस दिन केतु महाराज पे बात करूंगी उस दिन आपको 7 नंबर की पावर भी बताने वाली हूँ कि ये 7 अंक इतना इम्पोर्टेंट क्यों रखता है। आपको पता है, जब समुद्र मंथन हुआ तो जिस सर्प से मंथन किया जा रहा था, पहाड़ पे सर्प को बांधा गया, तो सर्प की पूंछ किसने पकड़ी थी और सर्प का मुंह किसने पकड़ा था? क्योंकि आप लोग जानते हैं राहु केतु काल सर्प दोष। सर्प का मुंह है राहु और सर्प की पूंछ है केतु, जिसको पकड़ी थी देवताओं ने। तो इसके अंदर देवताओं का भी अंश है, देवताओं की भी ऊर्जा है। तो केतु 7 नंबर, सभी चीजें 7 अंक को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? क्यों कहा जाता है 7 दुर्गा? क्यों कहा जाता है कि 7 ऋषि? क्यों कहा जाता है 7 फेरे लेने चाहिए? क्यों कहा जाता है सप्त ऋषि, सप्त तारा मंडल? क्यों कहा जाता है? तो 7 अंक सार्वभौमिक है। इंद्रधनुष के भी 7 रंग होते हैं, है ना?
तो 7 नंबर जो है वो सार्वभौमिक है। एक दिन आप लोगों से केतु पर और 7 अंक पर जरूर बात करने वाली हूँ, ताकि आपको 7 अंक वाले की अंदर जो क्वालिटीज है वो भी पता चलनी चाहिए। तो आप अपने नंबर्स भी टाइप कर सकते हो। जिसका नंबर सबसे ज्यादा जो नंबर मिलेगा उस नंबर पर पहला वीडियो डल जाएगा कि इस नंबर वाले लोग होते कैसे। तो पहले तो आपने ध्यान रखना है नंबर 1 पहला पॉइंट कि घोड़े का रंग वाइट होना चाहिए। मटमैले घोड़े, ब्राउन कलर, डबल कलर या ब्लैक कलर घोड़े ना रखिए। ऑफिस में लगा रहे हैं, कार्य की प्रगति के लिए लगा रहे हैं, व्हाइट कलर के घोड़े लगाइए। एक घोड़े को कभी मत लगाइए, वो आपको सफलता की जगह आपको डाउनफॉल दे देगा। एक जिद्दी घोड़े की पिक्चर कभी नहीं लगानी चाहिए, आपको हमेशा लगानी है 7 घोड़ों की पिक्चर। 7 घोड़े क्यों? क्योंकि ये सूर्य देवता के वाहन में 7 घोड़े लगे हुए हैं, तो 7 घोड़ों की पिक्चर। मतलब आपका कार्य, आपको ऊर्जा मिल रही है सूर्य देवता से, आप रोशनी की तरफ जा रहे हैं और सूर्य देवता आपको नेम फेम देने आए हैं। कार्य में प्रगति होती है तभी तो हमारा नेम फेम बढ़ता है, या फिर हमारी दुकान का नाम बढ़ेगा तभी तो कस्टमर बढ़ेगा, है ना। हमारी फैक्ट्री को लोग जानेंगे तभी तो कस्टमर बढ़ेगा, हमारे ऑफिस के बारे में लोग जानेंगे तभी तो कस्टमर बढ़ेगा। तो नेम फेम भी आपके 7 घोड़े आपके दुकान का बढ़ा सकते हैं। तो व्हाइट कलर। अब घोड़ों का मुंह किस तरफ होना चाहिए? दिशा में। अब आप बताओ घोड़ों का मुंह किस तरफ होना चाहिए? दुकान के अंदर आता हुआ या दुकान से बाहर जाता हुआ? अब आप कहेंगे मैम दुकान से बाहर जाता हुआ, क्योंकि प्रगति करनी है ना हमने, लेकिन नहीं, गलत। दुकान के अंदर आता हुआ। क्यों? क्योंकि उन्नति, हमारा गुड लक हमारे पास आ रहा है, तो दुकान के अंदर घोड़े आते हुए होने चाहिए। पिक्चर ऐसी लगाएं कि वो घोड़े दुकान के अंदर आते हुए होने चाहिए। दूसरा पॉइंट। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे कि दिशा कौन सी होनी चाहिए। वैसे तो 7 घोड़ों की तस्वीर हर दिशा में लगाई जा सकती है, लेकिन जो उसकी सबसे अच्छी दिशा है वो है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा की वॉल पर अगर आप 7 घोड़ों की 7 हॉर्सेस की पिक्चर लगाते हैं तो आपके जीवन में ग्रोथ, उन्नति, रास्ते खुलते हैं। जो जीवन में स्ट्रगल आ रही होती है ना, रुक रहे होते हैं काम, उसके रास्ते खुलते हैं। मेरा गला बैठा हुआ है, आपको वॉइस ना अच्छी लग रही हो, वैसे मुझे पता है मेरी वॉइस सबको बहुत अच्छी लगती है, फिर भी थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। पूछ रहे घर में कैसा लगाना? घर में भी आप लगा सकते हो। अगर घर में लगा रहे हो तो कोशिश करना ईशान कोण में ही लगाइए, और फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस में आप दक्षिण दिशा पर लगाइए। लगा आप सभी दिशा में सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी दिशा है वो दक्षिण दिशा है। अगर घर पे लगा रहे हो तो कोशिश करिए या उत्तर की दीवार पर या पूर्व की दीवार पर लगा दीजिए, ठीक है। एक घोड़े की पिक्चर कभी मत लगाइए, कभी भी मत लगाइए। और या फिर 9 घोड़े, 12 घोड़े या अनगिनत घोड़े, ऐसी पिक्चर भी कभी मत लगाइए। पिक्चर कहीं से फटी कटी नहीं होनी चाहिए। टूटा घोड़ा, जैसे हम लोग टेबल पे भी लगा देते हैं घोड़े के स्टैचूज, तो कभी मत लगाइए। अगर कर्ज मुक्ति हो, आपको कर्ज मुक्ति के लिए भी एक घोड़े का उपाय बताती हूँ, अभी अभी याद आया, इसको पॉइंट्स में मत गिनिएगा। अगर आपको कर्ज मुक्ति पानी है, आपका बिजनेस में आपने लोन लिया है और बिजनेस चला रहे हैं, तो आप उत्तर पश्चिम के कॉर्नर में घोड़े के 2 घोड़े के जो जोड़ा होता है ना घोड़े का, 2 घोड़े के स्टैचू रख दो। पिक्चर नहीं, स्टैचू। आपको किसी गिफ्ट शॉप से या मूर्ति वाली शॉप से या मिट्टी के जहां सामान मिलते हैं वहां से मिल जाएगा, तो 2 घोड़ों के स्टैचू रख दो। आपको ऋण मुक्ति से भी वो मिलेगा, आपके लोन भी जल्दी उतरने लगेंगे। लेकिन रखना कौन से कॉर्नर में है? वायव्य कोण, उत्तर और पश्चिम का कॉर्नर, इंग्लिश में बोल रही हूँ, नॉर्थ एंड वेस्ट कॉर्नर, ठीक है। तो उस कोने में स्टैचू जोड़े में, घोड़े का स्टैचू जोड़े में रखे, मतलब 2 घोड़े एक साथ रखने चाहिए आसपास खड़े करके। अब हम बात करेंगे, हम अपने 3 पॉइंट्स बात किए, अब हमारा 4th पॉइंट घोड़े पर। दिशा की बात हो गई, फेस की बात हो गई कि फेस कैसा होना चाहिए, और कलर की बात हुई। अब 5वीं बात, 4थी बात, कि जब आप घोड़े का फेस देख रहे हो तो घोड़े के फेस पर क्या है? स्माइल है, गुस्सा है, आक्रोश है, क्या है? तो हमेशा ध्यान रखो, घोड़े के फेस पर स्माइल होनी चाहिए, आक्रोश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गुस्सा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तभी आपकी उन्नति, प्रगति, पॉजिटिविटी लेकर के आएगी, निगेटिविटी नहीं लेकर के आएगी, क्योंकि घोड़े निगेटिविटी भी देते हैं। तभी और कलर्स की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे। पॉजिटिव घोड़े क्या होते हैं? व्हाइट कलर,
पॉजिटिविटी देते हैं, स्माइली घोड़े पॉजिटिविटी देते हैं, तो उनके फेस पर भी ध्यान रखो कि फेस उनका कैसा लग रहा है, शांत है, काम है, स्माइलिंग मोड में है, या फिर गुस्सा आक्रोश है, तो स्माइलिंग होना चाहिए। काम मतलब पॉजिटिविटी भरा होना, आपको पिक्चर देखते ही लगे वाह, मैं तो ऐसी चीजें ही खरीदती हूँ जिसको देख के मुझे लगे वाह ये अच्छा है, इसमें मुझे सुख शांति की वो दिख रही है, मुझे इंजॉयमेंट हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है। कभी भी ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ ऐसे ही ले ली कि मेरे ड्राइंग रूम में अच्छी लगेगी या मेरे बेडरूम में अच्छी लगेगी। थोड़ा सा कनेक्शन फील करो प्रकृति से, अपना कनेक्शन फील करो। 7 नंबर प्रकृति का नंबर है, तो कनेक्शन भी फील होना चाहिए। अब हम बात करेंगे 5th पॉइंट की। 5th पॉइंट क्या है, कभी भी घोड़े की जब भी तस्वीर लगाओ ना, ऐसे नहीं कि एक काला है एक भूरा है एक, ऐसे नहीं, सिर्फ वाइट कलर की ही लगवाओ। ऐसे कोई वो नहीं, फटाकटा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि एक घोड़ा उधर भाग रहा है, ये 5th पॉइंट है, कि एक घोड़ा उधर भाग रहा है एक घोड़ा उधर भाग रहा है, नहीं। आपके दुकान के अंदर ही हो और 7 घोड़ों का मुंह बिल्कुल दुकान के अंदर आ रहा हो, शॉप के अंदर आ रहा हो या फैक्ट्री के अंदर आ रहा हो, ऐसा होना चाहिए घोड़ों का फेस, कि 7 घोड़े एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ताकि आपकी 7 इंद्रियां, सभी इंद्रियां प्रोग्रेस की तरफ भागे, उन्नति की तरफ भागे। हमारे जीवन का महत्व भी तो यही है कि हमने हमारी 7 इंद्रियों ने एक ही तरफ जाना है। किसकी तरफ? मोक्ष की तरफ। केतु का दूसरा मतलब भी मोक्ष ही है, तो मोक्ष की तरफ 7 इंद्रियां एक ही तरफ जानी चाहिए। अब 6th पॉइंट की बात करते हैं। पिक्चर में बहुत ज्यादा मिट्टी, क्लाउडी, देखो ये क्लाउडी है बट ये सूर्य भी है, तो 6ठा पॉइंट सन जरूर होना चाहिए उनके पीछे, और क्लाउडी दिख रहा है, मिट्टी दिख रही है बट क्लाउडी भी है, ताकि ग्रोथ दिखे। बहुत ज्यादा मिट्टी ना हो कि घोड़े ही ना दिखे, घोड़े क्लियर होने चाहिए और उनके पीछे उगते हुए सूर्य की पिक्चर जरूर होनी चाहिए। 6th पॉइंट हमारा क्या है, उगते हुए घोड़े की तस्वीर, उगते हुए सूर्य की तस्वीर घोड़ों के साथ जरूर होनी चाहिए, है ना? ठीक है, तो उगते हुए सूर्य की तस्वीर भी घोड़ों के साथ कनेक्शन देती है। क्यों? क्योंकि ये जो 7 घोड़े हैं ये सूर्य देवता का जो रथ है ना उसके घोड़े हैं, और पीछे सूर्य देवता जरूर होने चाहिए उगते हुए। ये भी कार्य में प्रगति का प्रतीक होते हैं। सूर्य देवता उन्नति का प्रतीक है, सूर्य देवता ऊर्जा का प्रतीक है, सूर्य देवता लाइफ में जीवंत का प्रतीक है। ठीक है, तो ये हमारे 6 पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में काम रुका हुआ है, मेरे जीवन में कोई कार्य ही नहीं हो रहा, प्रोग्रेस ही नहीं हो रही, 10 साल पहले भी मैं इतना कमाता था या 5 साल पहले भी मैं इतना कमाता था, आज भी इतना कमा रहा हूँ, मेरा तो प्रमोशन ही नहीं हो रहा, क्या करें? तो फिर आप लगा सकते हैं अपने ऑफिस में दक्षिण दिशा पर दीवार पर घोड़े की तस्वीर। 7वां पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये घोड़े की तस्वीर देखनी भी है बार बार। ऐसा नहीं कि आप लगा के भूल जाओ कि मैंने तो लगा दी, कर रहा है काम, ऐसा नहीं होगा। आपको इसको ध्यान देखना है। आप जब ध्यान से उसको देखेंगे तो आपका जो मस्तिष्क है ये हमारी यूनिवर्स से कनेक्ट करेगा और हमें प्रगति की तरफ लेके जाएगा। तो आपने 7 घोड़ों की तस्वीर देखनी भी है, सिर्फ लगा के भूल नहीं जाना है कि आपने लगा के भूल गए। तो 7वां पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने उस तस्वीर को बार बार देखना भी है। जब भी आपको याद आए एक बार उस तस्वीर को अच्छे से देखो जरूर, तो आपको आपके जीवन में फोकस और ऊर्जा, और फोकस होने के साथ साथ उन्नति, अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी। अगर आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज रुकी हुई हैं तो आपके जीवन में आने लगेंगी। अब बच्चे, छोटे बच्चे अगर घोड़े की तस्वीर लगाते, क्योंकि वो बिजनेस नहीं करते हैं, वो तो कोई जॉब नहीं करते हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप क्या करें, तो अगर छोटे बच्चे हैं तो कोशिश करिए उत्तर दिशा में लगाएं अगर आपके घर में है तो, क्योंकि वो हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटीज लाते हैं। कैसी अपॉर्चुनिटीज? लाइक बच्चा है, वो किसी प्रतियोगिता या किसी उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो वो आगे बढ़ेगा, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज छोटी छोटी ताकि उसके जीवन में उसको मिलती रहे। तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में सभी बातें बहुत क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझे पूछ लो। आप अपने घर में सिल्वर या गोल्डन कलर के भी घोड़े रख सकते हो, बट एक कभी मत रखना, हमेशा पेयर में रखो, आपको स्टैचू बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो दोस्तों जो लोग भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वह लोग शेयर कर लें
जिनके नाम के ऊपर शेरर का बैच आएगा उनका मैं प्रश्न यहाँ पर लूंगा और मैडम उसका आंसर बताएंगी जी। तो आप लोग शेयर करिए जल्दी से, मैं प्रश्न ले रहा हूँ। कौन सा प्रश्न आपको पूछना है इस घोड़े के लेकर के, तो मैं नाम लूंगा उनका, आप लोग शेयर कर दीजिए। जिनके नाम के ऊपर शेरर का बैच होगा उन्हीं का प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहो, शेयरिंग भी बहुत ज़रूरी है, शेयर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो। जो इस विषय पे अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं वह लोग शेरर का बैच आने के बाद अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आई होप सब क्लियर है। बिंदुपाल जी हैं जी। वह पूछ रहे हैं कि घर में किस जगह पर घर की कौन सी दिशा में लगाएं। घर की आप पूर्व और उत्तर ले सकते हो डियर, लेकिन अगर कार्य क्षेत्र पर लगा रहे हो, फैक्ट्री, ऑफिस, शॉप, आप अपने ऑफिस में भी लगा सकते हो दक्षिण दिशा में, ताकि आपको प्रमोशन, ग्रोथ अच्छे से मिलती रहे। लेकिन घर में उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं, ठीक है। और व्हाइट घोड़े की तस्वीर ही लगाएं, डबल कलर वाले घोड़े की तस्वीर मत लगाएं। ये पूछा जा रहा है कि मैं क्या ब्यूटी पार्लर में किस दिशा में लगाऊं? हाँ, आप बिल्कुल ब्यूटी पार्लर में लगा सकती है, दक्षिण दिशा में लगाओ डियर। दक्षिण दिशा में अगर आप लगाते हो आते हुए, अंदर आते हुए, आपका जो पार्लर का जो दरवाजा है ना, शटर या दरवाजा है, उसमें अंदर आते हुए घोड़े की तस्वीर लगाना। 7 घोड़े व्हाइट कलर के और अंदर आते हुए, ठीक है, दक्षिण दिशा वाली दीवार पे। पिक्चर ढूंढने में थोड़ी डिफिकल्टीज आएंगी, आई नो, जब मैंने भी ली थी तो मुझे आई थी, लेकिन ध्यान से पिक्चर को देख के लेना, पूरा माइंड में क्लियर करना कि ये दक्षिण दिशा पे लगा रही हूँ, तो घोड़ों का मुंह अंदर की तरफ हो, ठीक है डियर। मैम मेरा घर का मुंह, अजीत जैन जी हैं जी, पूछ रहे मेरे घर का मुंह दक्षिण दिशा में है। ओके। मुझे घर में 7 घोड़े वाली टाइल्स लगानी है, मैं किस दिशा में टाइल्स लगाऊं? अगेन पहले तो दक्षिण दिशा में है। सबसे पहली टिप, अगर आपका दक्षिण दिशा का गेट है, सबसे ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का एक टाइल लगवा दो और उस पर डेली आपने जल छिड़कना है, डेली तिलक करना है, डेली कुछ भोग के उसमें देना है। सबसे पहला काम करो। अगर आपके घर में दक्षिण दिशा खुली है, दक्षिण दिशा से ज़्यादा ऊर्जा आ रही है, खुला है, वहाँ पे कोई दीवार नहीं है, वहाँ की ऊर्जा आपके घर को ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, तो कभी भी सुख शांति नहीं मिलेगी। सबसे पहले पंचमुखी तस्वीर हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर, पिक्चर या टाइल कैसे भी आप लगवा सको, एक मूर्ति रख सको, जैसे भी आप कर सको वो लगवाओ। उसके बाद अगर 7 घोड़ों की तस्वीर लगा रहे हो आप, तो फिर अगेन पूर्व दिशा की तरफ लगाइए आप, अगर आपका दक्षिण दिशा का मकान है तो, ठीक है। और अब जो पूछना चाहो भूलिएगा नहीं, अगर दक्षिण दिशा का गेट है तो पंचमुखी हनुमान जी की फोटो, पिक्चर, तस्वीर, मूर्ति आपके जीवन में चेंजेस ला सकती है। अभी इस घोड़े के पिक्चर को लेकर के बात हो रही है, तो आप उसी के संबंध में आप लोग पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। लाइव सेशन जल्दी ऑर्गेनाइज होने वाला, नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलने वाला है। क्योंकि आज मैं थक के आई हूँ, तो आज काम भी बहुत ज़्यादा था ना, क्योंकि घूमने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर पाए थे। तो वो लोग जिनकी अपॉइंटमेंट ली हुई थी उनको भी पता है कि हम वो रुके हुए थे, कुछ लोगों का हो गया था, कुछ लोगों का रुका हुआ, तो काम भी ज़्यादा है, लेकिन जल्दी आपको लिए ऑर्गेनाइज करने वाली, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों और किसी का प्रश्न है घोड़े की पिक्चर? निराश कभी नहीं होना, मेरे साथ रहना, तो हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहना है। जो बोलोगे आप लोग वो करूंगी। जैसे आप मेरे फैमिली मेंबर हो, आप भी मुझे अपना फैमिली मेंबर समझो। जो प्यार से बोलोगे वो होगा, वैसा सेशन ऑर्गेनाइज होगा। जिस टॉपिक पर पूछोगे वो टॉपिक ऑर्गेनाइज होगा। बस प्यार से आप जो पूछना चाहो पूछ सकते हो। बालाजी हैं और पूछ रहे हैं पासपोर्ट दुकान में कौन सी दिशा में फोटो लगाना है? आप कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे पासपोर्ट संबंधित है, चाहे कोई भी है, लेकिन दक्षिण दिशा में ही लगाओ। अगर आपका कार्य क्षेत्र है तो दक्षिण दिशा, ये मेरी दीवार जो है ना, ये दक्षिण दिशा की दीवार है, तो आप इस पर लगा सकते हो।